साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े जोर शोर से मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। दावा किया गया कि भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। कहा गया कि 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी और मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में हिस्सा बढ़कर 25% तक पहुंच जाएगा। लेकिन आज करीब 1 दशक बाद जरा खुद से पूछिए, हम कहां खड़े हैं? वो मेक इन इंडिया का शेयर आखिर गया कहां? मुझे तो अब वो शेयर दिखाई ही नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे या तो वह डर गया है या फिर कहीं रास्ता ही भटक गया है। क्या आज भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है? जवाब है नहीं। हम आज भी सोलर सेल, लिथियम आयन ईवी बैटरियां, सेमीकंडक्टर चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और कई तरह के स्मार्टफोन चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। जहां तक सवाल है एलएनजी यानी कि नेचुरल गैस का या क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का, यह दोनों अलग कैटेगरी में आते हैं और इनके इंपोर्ट्स को रातों रात कम नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले कच्चे तेल और नेचुरल गैस की बात करते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल इंपोर्टर और चौथा सबसे बड़ा एलएनजी इंपोर्टर है। अब सवाल यह है कि भारत अपनी जरूरत का इतना बड़ा हिस्सा आखिर कहां से इंपोर्ट करता है? अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो रशिया यूक्रेन युद्ध से पहले इराक भारत का मेन सप्लायर था। लेकिन आज तस्वीर काफी बदल चुकी है। आज रशिया भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का सप्लायर है। सिर्फ जून 2026 की बात करें तो भारत ने अपनी कुल क्रूड ऑयल जरूरत का लगभग 52% हिस्सा रूस से इंपोर्ट किया। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। इस ट्रेंड की शुरुआत हमें 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद साफ तौर पर दिखाई देती है। यूएस सैंक्शंस के कारण वेस्टर्न नेशंस ने रशियन तेल को खरीदने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से रूस ने अपना तेल एशियाई बाजारों, खासकर भारत और चीन की ओर ज्यादा मोड़ना शुरू किया। भारत ने भी रूसी तेल को बड़े पैमाने पर खरीदना शुरू किया। अब अगर हम एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करें तो यहां भी सप्लायर की तस्वीर बदल रही है। वेस्ट एशिया क्राइसिस से पहले कतर भारत का मेन एलएनजी सप्लायर था, लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट्स भारत को एलएनजी सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। अब बात करते हैं सोलर सेल्स एंड ईवी बैटरीज की। सबसे पहले सोलर सेल्स की बात करें। इस एरिया में भारत आज भी चाइना पर हेवीली डिपेंडेंट है। चाइना सिर्फ सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में ही आगे नहीं है, बल्कि पूरी सोलर सप्लाई चेन पर उसका दबदबा है। चाहे पॉलीसिलिकॉन, इंजॉट्स, वेफर्स, सेल्स या मॉड्यूल्स हों, हर स्टेज पर चाइना का बड़ा कंट्रोल है। चाइनीज कंपनीज से इस पूरी सप्लाई चेन की करीब 80% कैपेसिटी कंट्रोल करती हैं। भारत तेजी से सोलर सेल और पैनल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है, लेकिन पॉलीसिलिकॉन और वेफर्स के लिए अभी भी हम बड़े पैमाने पर इंपोर्ट्स पर निर्भर हैं। इसलिए असली सेल्फ रिलायंस तभी आएगी जब भारत पॉलीसिलिकॉन से लेकर सोलर सेल और मॉड्यूल तक पूरी वैल्यू चेन खुद डेवलप करेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज की। भारत ने 2030 तक न्यू व्हीकल सेल्स में 30% ईवीज का टारगेट रखा है, लेकिन आज हमारी लगभग 75% ईवी बैटरी रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट से पूरी होती है और इनमें करीब 70 से 80% हिस्सा चाइना से आता है। यानी ईवी के सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट लिथियम आयन बैटरी के लिए भारत अभी काफी हद तक चाइना पर निर्भर है।